तु नारायणी नार्यस्य पूजन्ते तत्रे रमणते देवता। महाभारत की यह युक्ति हमें यह दर्शाती है कि प्राचीन काल से ही औरतों का स्थान भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि रहा है। औरतों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से सक्षम कैसे बनाया जाए, आज इस मंच को इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या सच में हमारी भारतीय संस्कृति इतनी नीचे गिर गई है? अरे याद करो उन प्राचीन भारतीय औरतों को। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी वाली रानी लक्ष्मीबाई को, शांति का उपदेश देने वाली रानी पद्मावती को, और इस भारत को तथा इस पूरी दुनिया को उद्देश्य देने वाले राजा छत्रपति की राजमाता जिजाऊ को। मैं मराठे यामिनी जामिया संचालित अली अलाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी अक्कलकुआ की छात्रा हूँ। औरत इस देश का एक अहम हिस्सा है। एक तरफ हम नारे लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ हम अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते। क्यों हमारे देश में औरत और पुरुष के लिए समानता नहीं है? क्यों हमेशा औरतों को नीची नजरों से देखा जाता है? क्यों आज हर औरत अगर बचाओ बचाओ के नारे लगाती है तो उसे अनसुना कर दिया जाता है? एक भाई अपनी बहन पे किसी और पुरुष की नज़र बर्दाश्त नहीं करता और वही भाई घर से बाहर जाकर दूसरों की बहनों को देखता है। क्यों हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है? अगर हमें अपनी संस्कृति बदलनी है, हमें उसकी शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें अपने समाज की, अपने देश की, अपने घर की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। औरतों के लिए विद्यालय आदि न बनाते हुए उनको और पुरुषों को समान हक दिया जाए तो मानसिकता और शारीरिकता औरतों की जो है उस पर इतनी चर्चा हमें नहीं करनी पड़ेगी। क्यों जब औरत चिल्लाती है मुझे बचाओ, तो उसके अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो सब वायरल किए जाते हैं इंटरनेट पर उसको बचाया नहीं जाता। बिना किसी पर अवलंबित ना रह के अगर एक औरत यह सोचे कि उसको खुद का रक्षण खुद करना है तो वो खुद अपना रक्षण कर सकती है। ये नाखून, ये सिर्फ हमारी सुंदरता के लिए नहीं है, इससे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। हमें स्वरक्षण करना होगा, हमें वीरांगना बनना होगा। अपनी बेटी को चांद मत बनाओ कि उसे हर कोई देखे। अपनी बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ जिसे देखकर नजर झुक जाए। जय हिंद, जय भारत।